अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, पैसा, नाम, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, बिजनेस या एक अच्छी जॉब, आप तुरंत हाँ में जवाब दोगे कि हाँ, मैं ये हर चीज़ पाना चाहता हूँ और लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूँ। अब सवाल आता है कैसे हम इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आपका हर चीज़ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। और यह एक ऐसी बुक है जिसमें ऑथर ने ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे आप अपनी मनचाही वस्तु को अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए पा सकते हैं। तो इस समरी में आगे आप कहीं खो न जाएं, इससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही अमेजिंग समरी आपसे मिस ना हो और आप हमेशा कुछ नया सीखते रहें। क्या आपको पता है हर व्यक्ति के पास दो माइंड होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, जिसका कार्य केवल 10% तक ही होता है, और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, जिसका कार्य 90% तक होता है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे आप सोचते हैं और किसी चीज़ को महसूस करते हैं, और कॉन्शियस माइंड के बार बार ऐसा करने से ये सारी एक्टिविटी आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। फिर कॉन्शियस माइंड की जगह हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और वो चीज़ें अपने आप ही होने लगती हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको याद है जब आपने पहली बार बाइक या कार चलाना सीखी थी तो आप कितना डर व संभल के बाइक या कार चलाते थे, जैसे कि डर डर के गाड़ी का गियर लगाना, डर के साथ गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाना और बाद में गाड़ी का बंद हो जाना। पर जब आप ऐसा कर रहे थे तो आप ऐसा करते समय अपने कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे थे, पर बार बार ऐसा करने से ये सारी एक्टिविटीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई और अब तो आप बिना किसी डर के गाड़ी को आराम से चलाते हैं, क्योंकि अब आपका कॉन्शियस नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। इसी तरह जब कोई भी चीज़ या एक्टिविटी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लेके आते हैं तो वह अपने आप ही फ्लो होने लगती है। इसके साथ ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सांस, हृदय की धड़कन यानी ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े खजाने की, यानी खजाना जो आपके भीतर छिपा हुआ है। इसका मतलब यह है कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना और कहीं नहीं बल्कि आपके भीतर है। वो खजाना है आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपका अवचेतन मन। इसे ऐसे समझते हैं दोस्तों, आप अपने मस्तिष्क को एक बगीचा मान सकते हैं और आप एक माली हैं, और आप अपने विचार रूपी बीजों को पूरे दिन भर में अपनी आदत के अनुसार बो रहे हैं। जैसा कि आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं तो ठीक उसी प्रकार का फल अवचेतन मन आपको देगा। यदि आप अपने विचारों के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट डालते हैं कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे पास पैसों की तंगी है, मैं जो भी करता हूँ उसका उल्टा ही होता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं गरीब हूँ, तो आप मेरा यकीन मानिए आप हमेशा दुखी ही रहेंगे, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो आज से ही अपने निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदलिए और फिर आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स को होता हुआ देखेंगे। आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, आप खुद में कॉन्फिडेंस होते चले जाएंगे। तो आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को ही डालें। अब हम बात करते हैं अवचेतन मन की शक्ति यानी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बात को हम दो कहानियों के माध्यम से समझेंगे जो कि ऑथर ने इस बुक में बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। एक बार क्रिसमस पर नीना डब्ल्यू नाम की एक सुंदर युवती दक्षिण कैलिफोर्निया में से एक खूबसूरत शॉपिंग मॉल से गुजर रही होती है। तभी उनकी नज़रें डिस्प्ले विंडो पर रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उस बैग को खरीदने का सोचा, लेकिन उसकी कीमत को सुनकर उसके होश उड़ गए। वह अपने आप से कहने ही वाली थी कि मैं इतना महंगा बैग कैसे खरीद पाऊंगी। तभी तुरंत उसने अपने नकारात्मक वाक्य को पलटकर सकारात्मक वाक्य में बदल दी। उसने बैग को देखते हुए मन में कहा, यह बैग मेरा है, मैंने इसे खरीद लिया है, यह मुझे जरूर मिलेगा, मेरा अवचेतन मन इसे मुझे दिलाकर ही रहेगा। और उसी शाम डिनर पर उसके फियोंसे ने उसे वैसा ही हूबहू बैग गिफ्ट किया जिसे उसने शॉपिंग मॉल में देखा था। इस तरह नीना डब्ल्यू ने उस बैग को अपने सबकॉन्शियस माइंड और स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम के जरिए हासिल कर लिया। अब चलिए चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की ओर। यह कहानी एक महिला की है जिनकी उम्र 75 ईयर्स थी। उस महिला की एक आदत थी, वह कहती मेरी याददाश्त खो रही है। हालांकि बाकी सबकी तरह वह भी कभी कदार चीज़ों को भूल जाती, लेकिन उस महिला ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसकी उम्र बढ़ने लगी तो उसने भूलने वाले मौक़ों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और उसके बारे में सोचना भी शुरू कर दिया। किसी वस्तु के भूल जाने पर वह स्वयं से कहती, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, तो वह रुक जाती। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती थी। वह दिन में कई बार सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी। वह अपने आप से कहती थी, आज से मेरी याददाश्त सुधर रही है,
जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे सारी घटनाएं स्पष्टता से याद हैं। मैं जो भी याद करना चाहती हूँ वह मुझे तुरंत याद आ जाता है। मेरी याददाश्त में तेज़ी से सुधार हो रहा है और मेरी याददाश्त पहले से भी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। ऐसा लगातार कहने और भरोसा करने पर कि उसकी याददाश्त जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस प्रकार 3 हफ्तों में ही उस महिला की याददाश्त ठीक हो गई। तो दोस्तों, इन दोनों कहानियों के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और यह क्या क्या कर सकता है। आगे हम बात करेंगे कि दौलत पाने के लिए अपने अवचेतन मन यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कैसे करें, यानी हाउ टू यूज़ द सबकॉन्शियस माइंड टू गेट रिच। आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपने अभी तक अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ ही नहीं किया को अमीर बनाने के लिए। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते। क्या आप जानते हैं वे इतने कम समय में इतने ज़्यादा पैसे कैसे कमाते हैं? वो पैसे कमाते हैं सबकॉन्शियस माइंड और अपने बिलीव सिस्टम के बल पर, क्योंकि वो अपने बिलीव सिस्टम के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट पहुंचाते हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं धनवान हूँ और मैं वैसी लाइफ जी रहा हूँ जैसा मैं जीना चाहता हूँ। इस बिलीव सिस्टम के साथ वह हर दिन अपने टास्क को पूरा करते हैं। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में धनवान बनने से रिलेटेड ही थॉट्स को भेजें ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो चीज़ दे सके जो आप चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे। यदि आप नहीं समझे तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके सफलता पाने की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है हॉलीवुड के एक्टर जिम कैरी की कहानी। ये बात है 1990 के दशक की शुरुआत में, जब एक्टर जिम कैरी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे और उनके पास काम नहीं था। वो अपने आप से दुखी थे। उन्होंने खुद को सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में देखने के लिए बहुत प्रयास किए पर फिर भी सफल यानी अमीर व्यक्ति नहीं बन पाए। फिर एक दिन उन्होंने खुद को प्रेरित रखने के लिए $10 मिलियन का चेक एक्टिंग सर्विस रेंडर के लिए लिखा। साथ ही साथ उन्होंने उस चेक पर एक डेट भी लिखी, वो थी थैंक्सगिविंग 1995। उसके अगले दिन से ही वह हर दिन खुद को एक सफल अभिनेता के रूप में कल्पना करते थे और अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे करते थे कि वह $10 मिलियन का चेक पा चुके हैं। फिर क्या 1995 यानी 1995 के से ठीक पहले अभिनेता यानी एक्टर जिम कैरी को फिल्म डम एंड डमर में काम करने का अवसर मिला, जिसके लिए उन्हें $10 मिलियन मिले। यह बिल्कुल वही राशि थी जो उन्होंने सालों पहले चेक पर लिखी थी। तो दोस्तों, जिम कैरी की यह कहानी दिखाती है कि कैसे कल्पना, विश्वास और लगातार प्रयास अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी यही कहता है, यदि आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है यानी बेशुमार दौलत, सफलता या कुछ भी, तो इसके लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है आस्क यानी मांगना, यानी यूनिवर्स से उस चीज़ को मांगना जो आप चाहते हैं। स्टेप 2 बिलीव यानी विश्वास करना कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। स्टेप 3 रिसीव यानी पाना। यदि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है कि यह कैसे वर्क करता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार, यानी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सोने से पहले प्रोग्राम कैसे करें। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सैंड्रा एफ लॉस एंजल्स की एक युवती थी जो कि एक कंपनी में वर्कर थी। उसे न्यूयॉर्क में उसकी वर्तमान सैलरी से 2 गुनी सैलरी की नौकरी के लिए ऑफर मिला। वह फैसला नहीं कर पा रही थी कि वह नई नौकरी को स्वीकार करें या न करें। सोने जाने से पहले उसने इन शब्दों में प्रार्थना की कि मेरे अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान जानता है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा मेरी ज़िंदगी की ओर होती है और यह मुझे सही निर्णय दिखाएगी जिससे मुझे और सभी संबंधित लोगों को लाभ पहुँचेगा। मैं जवाब का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे पता है कि मेरे पास आएगा। उसने सोते समय इस सरल प्रार्थना को लोरी की तरह बार बार गाया और सुबह उसके अंदर यह विचार आया कि उसे यह नौकरी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उसने ऐसा ही किया। उसने उस नौकरी के ऑफर को मना कर दिया। बाद की घटनाओं ने उसके अंदरूनी एहसास को सही ठहराया, क्योंकि अपनी नौकरी के प्रस्ताव के कुछ महीने बाद वह कंपनी दिवालिया हो गई और उसके अवचेतन मन की शक्ति ने उसे बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन बहुत ही शक्तिशाली है जिसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। यदि आप भी किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जरूर पहुंचाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका अवचेतन मन आपको वो उत्तर जरूर देगा। अब हम बात करेंगे अवचेतन मन और खुशी के बारे में। ऑथर इस बुक में बताते हैं कि एक बार वे आयरलैंड के पश्चिमी किनारे पर कानबेरा में एक किसान के घर लगभग 1 हफ्ते रुके।
वह किसान हमेशा गाता और सीटी बजाता रहता था और हमेशा अच्छे मूड में रहता था। ऑथर बताते हैं, जब मैंने उसकी प्रसन्नता का राज पूछा तो उसने बताया कि खुश रहना मेरा स्वभाव है। किसान आगे बताता है कि जब वह सुबह जागता है और जब वह रात को सोने जाता है तो अपने परिवार, फसल, जानवरों को दुआएं देता है और अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद भी देता है। इस किसान की ये आदत पिछले 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी। उसने इन पॉजिटिव विचारों को खूब दोहराया। अब ये विचार किसान की आदत बन गए थे, इसीलिए वह हमेशा प्रसन्न रहता। अगर आप भी प्रसन्न रहना चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन में सिर्फ पॉजिटिव विचारों को ही भेजें। दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद कर दें। सबको सम्मान व खुशी, तभी वो सम्मान व खुशी आपको भी मिलेगी। अपनी लाइफ के लिए ईश्वर को धन्यवाद और पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराएं, ताकि आप अपने निगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट की ओर शिफ्ट हो सके और खुश रहना आपकी भी हैबिट बन जाए। तो दोस्तों धन्यवाद। यह बुक समरी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।